अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिपिड एंड क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड के बारे में, देन हम स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड के बारे में बात करेंगे, देन हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे फैट्स और ऑयल के दरमियान जो डिफरेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। देन हम बात करेंगे ट्राइग्लिसरॉल के बारे में और आखिर पे हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और इसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, द लिपिड आर नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम प्लांट एंड और एनिमल दैट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कि लिपिड क्या है? लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कुदरती पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है, ये प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होता है। ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों हल होता है, क्यों डिजॉल्व होता है? क्योंकि ये जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसके ऊपर जो मेजर पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का होता है। बहुत कम मिकदार में जो है वो इसके अंदर जो है पोलैरिटी पाई जाती है। लिपिड मॉलिक्यूल कंटेन लार्ज हाइड्रोकार्बन पोर्शन एंड नॉट मैनी पोलर फंक्शनल ग्रुप। के लिपिड जो है ज्यादातर हिस्सा जो है वो हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है। और हमें पता है कि ये हाइड्रोकार्बन जो हैं इनको हम जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें डिफाइन करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो बेसिक एटम होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत वो पोलर फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होते हैं। और पोलर फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये लिटिल बिट जो है ये पानी में भी डिजॉल्व हो जाते हैं, विच अकाउंट फॉर देयर सॉल्युबिलिटी बिहेवियर। और ये जो लिपिड का स्ट्रक्चर है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये एलेबोरेट करता है कि ये किन जो कंपाउंड्स हैं, जो सॉल्वेंट है उनके अंदर डिजॉल्व होता है, किन के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लिपिड का स्ट्रक्चर है ये इसकी सॉल्युबिलिटी बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। देन हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में बात करें कि लिपिड को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिपिड दैट आर ईस्टर आर एमाइड्स ऑफ फैटी एसिड। तो हम लिपिड को ईस्टर आर एमाइड्स ऑफ फैटी एसिड भी कह सकते हैं। अगर हम डिवाइड करें तो इसको चंद क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट हम देखते हैं वैक्सेस को कि वैक्सेस क्या है। Vexes are carboxylic acid ester which both are group या alkyl group और long straight hydrocarbon chain। के ये क्या होते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ईस्टर होते हैं। जो वैक्सेस होते हैं इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ईस्टर भी कह सकते हैं। और इसमें एक खास बात ये होती है कि इनके अंदर मौजूद जो अल्काइल ग्रुप हैं, आर ग्रुप हैं, वो लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है। और वो स्ट्रेट चेन किनकी होती है? हाइड्रोकार्बन की होती है। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो वैक्सेस हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ईस्टर हैं, जिनके बोथ जो अल्काइल ग्रुप हैं, जो अल्का आर ग्रुप हैं, वो लॉन्ग स्ट्रेट चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन के। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? परफॉर्म्स एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फंक्शन। के ये जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होती है ये इसके जिम्मे होती है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास की बात करें तो हमारे पास वैक्सेस के बाद है ट्राइग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसरॉल क्या है? ट्राइग्लिसरॉल आर कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। के हम जो लिपिड की ट्राइग्लिसरॉल क्लास है इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। के ये हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लिसरॉल के ट्राई ईस्टर्स हैं इनको हम ट्राई ग्लिसरॉल, ये नाम ही जाहिर कर रहा है। ट्राई तीन, मतलब ट्राई तीन ईस्टर, ट्राई ईस्टर, और जो ग्लिसरॉल है वो ग्लिसरॉल को कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ बायोकेमिकल एनर्जी। के जो बायोकेमिकल रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उनके अंदर जो जहाँ से वो एनर्जी गेन करते हैं, जो उनका सोर्स होता है वो ट्राइग्लिसरॉल ही होता है।
और एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो लिपिड होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से दुगने से भी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है, कि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन हैं, उनकी निस्बत इस लिपिड के अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिकदार में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्लास को देखें तो वो है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड क्या है? ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल दैट कंटेन चार्ज फैटी एसिड ईस्टर। अब ट्राइग्लिसरोल और ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि जो ट्राइग्लिसरोल हैं वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या हैं? ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल हैं। और ये जो ग्लाइस ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स ये भी ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल हैं। बट ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर 4 फॉस्फेट डाइस्टर होते हैं, जिसकी वजह से इसे ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है। दे हेल्प टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल। कि ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये सेल के अंदर आने और सेल से बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल के फ्लो को ये कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर जो है वो कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं। देन जो नेक्स्ट क्लास है अगर हम उसको देखें तो वो है सफिंजोमाइलिन्स। ये क्या है? एमाइड्स ड्राइव फ्रॉम एंड अमाइनो अल्कोहल आल्सो कंटेन चार्ज फॉस्फेट डाइएस्टर ग्रुप। दे आर एसेंशियल टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि इनके अंदर क्या होता है, ये अमाइड से ड्राइव किए जाते हैं, ड्राइव्स ऑफ एन अमाइनो अल्कोहल। कि ये जो अमाइड्स हैं उनसे अमाइनो अल्कोहल, मतलब अमाइड्स जो हैं वो इनके प्रिकसर्स हैं, इनके जो मतलब जो पेरेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं ये भी कह सकते हैं, या एंसेस्टर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, कि उनसे अमाइड से अमाइनो ग्लाइकोल ऑब्टेन किया जाता है। और उस अमाइनो ग्लाइको अल्कोहल के साथ जो होते हैं वो चार्ज फॉस्फोडाइस्टर के ग्रुप भी मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो वो है ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड क्या है? एमाइड्स ड्राइव फ्रॉम सफिंजोसिन्स कंटेन पोलर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। कि ये क्या हैं? एमाइड्स हैं, एमाइड ड्राइव फ्रॉम सफिंजोसाइन कंटेन पोलर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। कि उन कार्बोहाइड्रेट से इनको हासिल किया जाता है जिनके अंदर जो है वो पोलर ग्रुप मौजूद होते हैं। और ये ड्राइव किन से होते हैं? सफिंजोसिन से। कि वो एमाइड्स जो सफिंजोसिन से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनसे ड्राइव किए जाते हैं। और ये शर्त है कि इनके साथ ही पोलर कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप भी मौजूद हों। इनका फंक्शन क्या है? ऑन द सेल सरफेस दे कनेक्ट विद इंटरसेलुलर मैसेंजर। कि ये सेल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये थे जो चंद जो क्लासेस थी लिपिड्स की, कि हमने लिपिड्स को जिन क्लासेस में क्लासिफाई किया था, कैटेगराइज किया था, उनकी बात की। अब हम बात करेंगे लिपिड दैट आर नॉट ईस्टर और एमाइड्स। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि ये लिपिड जो होते हैं या तो ईस्टर होते हैं या एमाइड्स होते हैं। अब हम उनकी बात करेंगे जो ईस्टर या एमाइड नहीं है, मतलब ईस्टर और एमाइड्स के अलावा। उनमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वेरी फर्स्ट है वो है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या है? दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज हार्मोन एंड कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। के ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये मोस्टली जो हैं ये हार्मोन के तौर पे जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है इनने, कि ये मोस्टली जो हैं ये हार्मोन्स होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि वो लिपिड दैट आर नॉट ईस्टर और एमाइड्स, उनमें सबसे पहले जिनकी बात कर रहे हैं वो है स्टीरॉइड्स। और जो स्टीरॉइड्स हैं ये बतौर हार्मोन के काम करते हैं और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल होते हैं। देन हम बात करेंगे इकोसाइनॉइड्स। ये क्या हैं? दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड दैट आर स्पेशल टाइप ऑफ इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर।
कि ये क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, मगर ये खास किस्म है कि जो इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर होते हैं, कि सेल के अंदर जो मौजूद केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं, उनके अंदर ये इकोसाइनाइड्स ही होते हैं, कि मतलब ये उन केमिकल मैसेंजर्स का पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड लिपिड के बारे में। हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑयल क्या होता है। ऑयल जो है अ मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसरॉल दैट इज लिक्विड बिकॉज इट कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कि ये जो ऑयल है ये ट्राइग्लिसरॉल का एक मिक्सचर है जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा, ये बात कंफर्म होनी चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म में कब मौजूद होता है? ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इट कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें फैट के बारे में, फैट्स के बारे में, तो फैट्स क्या हैं? अ मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसरॉल दैट इज सॉलिड, के जो ये भी ट्राइग्लिसरॉल का ही मिक्सचर है, मगर रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है बिकॉज इट कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। के इनके अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। मतलब इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होते, सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं फैट्स के अंदर। अगर हम यहाँ पे जो है इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें और ये जो ऑयल एंड फैट हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कि ये क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड की का एक सिंबल होता है कि इनके अंदर जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक भी बॉन्ड जो है वो डबल मौजूद नहीं है। ये क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी डबल बॉन्ड है, इस पॉइंट पे भी डबल बॉन्ड है, इस पॉइंट पे भी डबल बॉन्ड है, कि वो कंपाउंड, वो लिपिड जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होंगे वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। अगर हम ऊपर वाले व्यू में देखें तो ये पाल्मेटिक एसिड की जो है, ये पाल्मेटिक एसिड की फिग है, ये उसका केमिकल फार्मूला है, इसके अंदर यहाँ पे एटम की अरेंजमेंट दिखाई गई है। और अगर नीचे देखें तो ये लिनोलिनिक एसिड है, ये जो है एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये जो ऑयल होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ऑयल जो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो फैट होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसरॉल की बात करते हैं तो उनमें जो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल हैं, क्योंकि ट्राइग्लिसरॉल को हम फैट्स एंड ऑयल भी कह सकते हैं, इन नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स, तो उनकी जो खुसूसियात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। कि ये नॉन पोलर होते हैं, पोलर कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ये जस्ट नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर ही सॉल्युबल ही होते हैं। और इसी तरह ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक से क्या मुराद है? ये वर्ड जो है दो अल्फाज पे मुश्तमिल, एक जो है हाइड्रो जिससे मुराद वाटर है, और फोबिक जिससे मुराद के खौफ खाना, कि ये जो पानी से दूर भागते हैं, पानी से इनको जो है वो डर लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नॉन आयोनिक चार्ज मौजूद होता है, इनके ऊपर जो है आयोनिक चार्ज मौजूद नहीं होता। सॉलिड ट्राइग्लिसरॉल्स की अगर बात करें तो वो हमारे पास फैट है जिसके अंदर जो है हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होता है। और इसी तरह अगर हम देखें कि जो लिक्विड ट्राइग्लिसरॉल होता है, जिसको हमने ऑयल का नाम दिया था, इसके अंदर क्या होता है? हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स की बात करें तो चंद केमिकल रिएक्शंस होते हैं ट्राइग्लिसरॉल के। इन द वेरी फर्स्ट हम अगर देखें
तो हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो उस डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन हेट्रोजिनेटेड किया जाता है, उसे हाइड्रोजन के साथ उस डबल बॉन्ड को रिमूव किया जाता है। द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी हाइड्रोजिनेटेड। हाइड्रोजिनेटेड से क्या मुराद है कि उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनके अंदर जो मौजूद डबल बॉन्ड होते हैं ये डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और जो डबल बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के साथ जाके हाइड्रोजन जुड़ जाती है और वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो मार्जरीन इज प्रोड्यूस व्हेन 2/3 ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल इज हेट्रोजिनेटेड। कि जब हम वेजिटेबल ऑयल जिसके अंदर 2/3 जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद उसको हेट्रोजिनेटेड करते हैं, हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट करता है तो मार्जरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल है। हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद है, ये रिएक्शन का नाम ही जाहिर कर रहा है कि हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, के वो रिएक्शन जिनके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हों वो ब्रेक डाउन हों, वो टूट जाए। ट्राइग्लिसरॉल लाइक एनी अदर ईस्टर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, अ प्रोसेस नोन एज हाइड्रोलाइसिस। कि वो रिएक्शन के जिसके अंदर जो है वो ट्राइग्लिसरॉल या इस जैसे जो दूसरे ईस्टर हैं वो रिएक्ट करें, मतलब ईस्टर और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल पैदा होगा और ये जो रिएक्शन होगा इसके अंदर वाटर की ब्रेकडाउन होगी और इसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर होगा क्या कि ये रिएक्शन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है इन आवर बॉडी। दिस हाइड्रोलाइसिस इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम हाइड्रोलेज। कि ये जो रिएक्शन है ये खास एंजाइम से प्रोसीड होता है और उस एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलेज। एंड इज द फर्स्ट स्टेप इज द डाइजेशन ऑफ डाइटरी फैट एंड ऑयल। कि जो भी हम फैट और ऑयल खाते हैं खुराक के अंदर तो उसकी जो डाइजेशन स्टार्ट होती है उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। कि हम क्या करते हैं कि उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, उसके साथ पानी जब रिएक्ट करता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाता है। इन द लेबोरेटरी एंड कमर्शियल प्रोडक्शन, के लेबोरेटरी के अंदर और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोप की अगर हम बात करें इसके लेबोरेटरी के अंदर और जब ये जो सोप की प्रोडक्शन होती है कमर्शियल बेसिस पे तो इसमें भी ये जो रिएक्शन होता है ये हाइड्रोलाइसिस ही होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्ट्रॉन्ग एक्वस बेस सच एज NaOH एंड KOH एंड इज कॉल्ड एज स्पोनिफिकेशन। के स्पोनिफिकेशन भी इस रिएक्शन को कहा जाता है। कि क्या किया जाता है कि जो है वो जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं लाइक NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उनके साथ जो है वो क्या किया जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। के जो फैट्स एंड ऑयल होते हैं उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है और देन इससे सोप तैयार किया जाता है, साबुन बनाया जाता है। ये साबुन कमर्शियल लेवल पे भी प्रिपेयर किया जा सकता है या लेबोरेटरी के अंदर भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन। देन हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और लिपिड के बारे में। सेल मेम्ब्रेन और लिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड जो हैं ये दो टाइप्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। ये क्या करती है और किस तरह इनका फंक्शन होता है वो बात करते हैं। Cell membrane establish a hydrophobic barrier between the watery environment in the cell and outside the cell। कि ये जो लिपिड होता है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और जो वाटरी इन्वायरमेंट होता है, जो बाहर का वाटर वाला इन्वायरमेंट होता है उसके दरमियान में एक बैरियर के तौर पे काम करती है।
और हमें ये पता है कि ये जो लिपिड होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, कि ये पानी से दूर भागते हैं, पानी इनके करीब नहीं आता, तो मतलब ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो देन क्या करते हैं कि जब जो वाटर वाला एनवायरनमेंट होता है, तो सेल के अंदर ये जो वाटर की मूवमेंट होती है इसे रोक देते हैं। लिपिड आर आइडियल फॉर दिस फंक्शन, कि ये जो लिपिड है ये वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर और सेल के जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसके दरमियान में एक बैरियर के तौर पे काम करता है। The three major kind of cell membrane lipids in animal are phospholipid, glycolipid and cholesterol। ये तीन जो हैं एनिमल के अंदर ये लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं वो कौन कौन से हैं? फास्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रोल्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हम इन तीनों का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसको देख सकते हैं। इन द वेरी फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स का केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऊपर वाला जो है ये हेड है और नीचे वाले जो है ये टेल है। और हेड के ऊपर जो है ये जो फास्फेट वाला पोर्शन होता है और जो टेल होता है इसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं और कार्बन मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सफिंजो माइलिन की, इसका भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका भी हेड और टेल एलेबोरेट किया हुआ है। नेक्स्ट हम ग्लाइकोलिपिड्स को भी हम देख सकते हैं कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो किस तरह से है। और फास्फेट का जो मतलब एक इसके अंदर जो मौजूद एक रिंग है वो हेड के तौर पे काम करता है। और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश कलर में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है ये हमें बतौर टेल के तौर पे ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। Phospholipid contain an ester linkage between a phosphoric acid and alcohol। कि फास्फोलिपिड के अंदर क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान में जो है वो ईस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। ये एक लिंक होता है जो फास्फोरिक एसिड और अल्कोहल को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। द अल्कोहल इज ईदर अ ग्लाइसरोल टू गिव अ glycerophospholipid or sphingosine to give sphingomyelins। कि ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल इज इधर अ ग्लाइसरोल, कि ये ग्लाइसरोल भी हो सकता है टू गिव अ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, के जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स का सोर्स हो, या इसे सफिंजोसिन की भी बात कर सकते हैं कि सफिंजोसिन जो है सफिंजोमाइलिन्स भी दे सकता है। कि ये जो ग्लाइसरोल और सफिंजोमाइसिन्स हैं ये सोर्स हैं किसके भला? ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स के और सफिंजोमाइलिन्स के। अगर हम इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स आर ड्राइव फ्रॉम सफिंजोसिन। They differ from sphingomyelin by having a carbohydrate group at carbon number 1 instead of phosphate bond to a choline। कि ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये सफिंजोसिन से ड्राइव किया गया है और ये जो सफिंजोमाइलिन की से किस तरह से डिफर है, किस तरह से केमिकल जो स्ट्रक्चर इसका वेरिएट करता है, उसमें ये होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है इसके ऊपर जो कार्बन नंबर 1 है वो उसके बजाय फास्फेट बॉन्ड के साथ कोलिन होता है, मतलब कोलिन के साथ जुड़ा होता है, फास्फेट बॉन्ड टू कोलिन। कि ये कारण ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 इंस्टेड ऑफ फास्फेट बॉन्ड टू कोलिन, के कोलिन के ऊपर फास्फेट बॉन्ड होने की बजाय कार्बन नंबर 1 के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। A animal cell membrane contains significant amount of cholesterol। के सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, खासी मिकदार में मौजूद होता है। अगर हम यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक ही जो ये कह सकते हैं कि साइज के 3 जो होते हैं वो रिंग मौजूद होते हैं और जो चौथा रिंग मौजूद होता है वो उन 3 रिंग से डिफर करता है। कि मतलब जो
तीन रिंग होते हैं, एक जैसे वो है साइक्लोहेक्सेन के और एक जो है वो साइक्लोपेंटेन का है। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टीरॉइड, अ मेंबर ऑफ क्लास ऑफ लिपिड दैट कंटेन द सेम फोर रिंग, कि इसके अंदर जो रिंग होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये सारे जो रिंग होते हैं ये एक साइकिल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल सर्व्स टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, कौन कौन से दो अहम काम सर अंजाम देता है? एज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ ऑल स्टीरॉइड्स, के एक तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है और दूसरा क्या है कि दूसरे स्टीरॉइड्स को फॉर्मेट करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए ये बेसिक जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये बतौर स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देन बेल